नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नियोग विधि क्या है। नियोग विधि के द्वारा हम किस तरह से समाज को आज के हिसाब से दूषित करते रहे। इसका उल्लेख आजकल लोगों को कम देखने को मिलता है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है। अगर हम देखें, महाभारत के बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिनके पिता उनके पिता ना होकर, बायोलॉजिकल पिता ना होकर वे किसी और की संतान थे। तो ऐसा क्यों था? उसका मुख्य कारण नियोग विधि थी। अब ये नियोग विधि क्या है? तो नियोग विधि एक प्राचीन वैदिक प्रथा है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति के लिए विकल्पीय उपाय प्रदान करता था, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता था। यह प्रथा सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। नियोग का शाब्दिक अर्थ है नियुक्ति या संपादन। वैदिक परंपरा में यदि किसी दंपति को संतान नहीं होती थी और पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ होता था, तो पत्नी को परिवार के किसी योग्य पुरुष जैसे देवर या अन्य निकट संबंधी के साथ संतान उत्पत्ति के लिए नियोगित किया जाता था। इस प्रक्रिया में संतान को पति की संतान के रूप में ही स्वीकार किया जाता था। इसके विषय में एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जो स्वामी दयानंद ने लिखा, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसका एक चैप्टर नियोग विधि के ऊपर ही वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में नियोग विधि का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने इसे एक वैदिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया, जिसका उद्देश्य समाज में संतानहीनता की समस्या का समाधान करना था। स्वामी जी ने इस प्रथा को उस समय की सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप और धार्मिक रूप से वैध माना, परंतु आज की स्थिति के अनुसार मेरा ये मानना है अनैतिक और अमान्य प्रथा थी। किस तरह से? क्योंकि इसमें पिता जो था वो बायोलॉजिकल ना होकर अपने भाई की ही संतान को पालता था। अब इसके उदाहरण बहुत सारे हमारे महाभारत में भी मिलते हैं, जैसे व्यास और अंबालिका। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी विधवा अंबिका और अंबालिका को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास के साथ नियोग किया गया। इससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। कुंती और देवगण। कुंती ने पांडु की अनुमति से विभिन्न देवताओं के साथ नियोग के माध्यम से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और आदि को जन्म दिया। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर ये कथा भी मिलती है कि शादी से पहले कुंती ने कर्ण को भी इसी नियोग विधि द्वारा उत्पन्न किया था। ये एक लंबी कहानी है, इसका वर्णन मैं इसमें नहीं करता। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए ये कथा पूरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप लिख सकते हैं। महाभारत से पहले के वैदिक ग्रंथों में भी नियोग विधि के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में संतान की उत्पत्ति के लिए नियोग की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रथा की प्राचीनता को दर्शाता है। अब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए जैविक योगदान आवश्यक है। अब जैविक योगदान क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। नियोग विधि में बायोलॉजिकल फादर नहीं होता था। स्त्री अपने देवर या योग्य पुरुष के साथ नियोग कर संतान उत्पन्न करती थी और उस संतान के पिता के रूप में स्त्री के पति को ही समझा जाता था। नियोग विधि उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी जब कृत्रिम गर्भधान जैसी तकनीकें उपलब्ध नहीं थी। ये एक सामाजिक समाधान
था, ना कि वैज्ञानिक। अब एक चीज और समझनी चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे ग्रंथों के अंदर इस तरह की हैं, यदि उसे आज के समाज के अनुसार देखा जाए तो अनैतिक लगती हैं, परंतु उस समय का जो समाज था उसके आधार पर की गई व्यवस्था को धार्मिक माना जाता था और नैतिक माना जाता। और यही कारण है कि मनुस्मृति में जो शूद्रों के लिए या स्त्रियों के लिए जो श्लोक आते हैं या जो नियम आते हैं वो उस समय के आधार पर उचित माने जाते थे, परंतु आज के लोगों में, चाहे वे एक सामान्य इंसान हो, उसका विवेक भी इस चीज को नहीं मानेगा। और हमारे समाज के अंदर जो धर्म का परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण ही यही है कि हम हिंदू होते हुए भी उन चीजों से दूर या वंचित रहते हैं जिनका हमारा मौलिक अधिकार है, जैसे पूजा या धर्म को मानने का, मंदिर में जाने का। तो हम अगर ये कहें कि लोगों ने हमारे ग्रंथ के अंदर मिलावट करी तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग कार्ल मूलर को ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया और उसमें त्रुटि हुई, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि हमारे ग्रंथों के अंदर, खास तौर से पौराणिक ग्रंथों के अंदर, जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें वास्तव में त्रुटि थी। और त्रुटि होने का मुख्य कारण ही यही है कि ये ग्रंथ सब मनुष्य के द्वारा ही निर्मित हैं, जहां उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार एक समाज को बिल्कुल हाशिए पे रख दिया, और जिसकी वजह से धर्म का परिवर्तन होना लाजमी था, क्योंकि शूद्रों की और स्त्रियों की बड़ी दयनीय स्थिति थी। लोग बाग आजकल डिबेट भी करते हैं कि तुलसीदास ने ऐसा लिखा, उसका मतलब कुछ और था, जैसे कि शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो बड़े विद्वान लोग ये बताते हैं कि ताड़न का मतलब देखना होता है, सुरक्षा करना होता है, कई अर्थ होते हैं। परंतु मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उनको आप किस तरह से छुपाएंगे, खास तौर से शूद्रों को लेकर, कि वे मंदिर नहीं जा सकते थे, शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, यदि मंत्रों का उच्चारण कोई बच्चा करता तो उसकी जीवा को काट लिया जाता था, या उनके कानों के अंदर शीशे को पिघला कर डाल दिया जाता था। तो क्या ये बात न्यायोचित है? मेरा जो उद्देश्य है इन एपिसोडों को बनाने का, वह सिर्फ यह है कि आप लोग अपने विवेक से और इन ग्रंथों को पढ़कर, जानकर, समझकर और तार्किक बुद्धि से ये प्रश्न उठाएं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि इसका जवाब किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पास नहीं होगा। खैर, आगे चलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वैदिक परंपरा में संतान को धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। नियोग विधि को धर्म और समाज की भलाई के लिए एक स्वीकार उपाय माना गया, जिससे वंश की कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी कि वंश चलता रहे। नियोग विधि में उत्पन्न होने वाली प्रमुख कुरीतियां और उनकी अनैतिकता क्या क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नियोग को वासना पूर्ति का माध्यम बनाना। वैदिक काल में नियोग केवल संतान प्राप्ति के लिए था, वह भी एक बार या 2 बार की अनुमति के साथ। लेकिन बाद में कुछ समाज में इसे बहाना बनाकर निजी इच्छा की पूर्ति का मार्ग बना लिया गया। अब इसमें यहाँ पर कोई मूलर नहीं आया था इसका संशोधन करने की, ये ब्राह्मणों के द्वारा ही किया गया था। कुछ ब्राह्मण मेरी बातों को लेकर इस पे कटाक्ष भी करेंगे, मेरी आलोचना भी करेंगे, परंतु मेरा उनसे निवेदन है, कृपया जो सच्चाई है उसको समाज को बताओ, और जो चीज गलत है उसको स्वीकार करो और उसे अपने ग्रंथों से हटाओ। तभी एकता आ सकती है, तभी समानता आ सकती है, और तभी भाईचारा बढ़ सकता है। ऐसे पुरुषों को बार बार नियोग के लिए बुलाया जाना लगा जो वांछनीय थे, जिससे यह एक प्रकार की व्यभिचार प्रवृत्ति में बदल गया। स्त्री की इच्छा अनदेखी। इस विश्व के अंदर चाहे कोई सा भी धर्म हो, स्त्रियों की बहुत दाहिनी दिशा रही। स्त्रियों के प्रति हमेशा ग्रंथों ने पक्षपात किया है, और ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक वैदिक विधान में पत्नी की सहमति आवश्यक थी, लेकिन कालांतर में अनेक समाजों में पत्नी पर यह थोपा जाने लगा, जिससे स्त्रियों की गरिमा और आत्मसम्मान का हनन हुआ। पुत्र लालसा से उत्पन्न नैतिक पतन। अब लोगों को लड़के की इच्छा ज्यादा थी, और आज भी है, जिसकी वजह से नैतिकता खत्म होती चली जा रही थी। ठीक, और वो केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग करना कहाँ तक उचित है, ये उन ठेकेदारों से भी पूछना चाहिए जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा और ये मानते हैं। अब आता है गुप्त और असंवैधानिक संबंधों को बढ़ावा। नियोग की आड़ में कई लोगों ने गुप्त संबंध, विवाह उत्तर यौन संबंध, परिवार व्यवस्था का विघटन किया।
जिससे यह सामाजिक विघटन का कारण बना। पारिवारिक अस्मिता का संकट, नियोग से उत्पन्न संतान की पहचान किसकी है, ये प्रश्न उठा। इससे वंश और कुल की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और परिवार में अविश्वास उत्पन्न हुआ। अगर हम एक कथा है जिसमें कुंती ने अपने विवाह से पूर्व एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम कर्ण था। वह कुंती और सूर्य का पुत्र था। अगर हम उसको नैतिक दृष्टि से देखें तो यह अनुचित है। और उस बच्चे के साथ क्या हुआ? उस बच्चे के साथ ये हुआ कि उसको छोड़ना पड़ा समाज के डर से। अब ये कहाँ तक उचित है या गलत है, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। दासियां या निम्न वर्ग की स्त्रियों का शोषण हुआ। कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों या योग्य पुरुषों को आमंत्रित कर नीची जाति की स्त्रियां या दासियों के साथ नियोग कराया गया, जिससे ये उत्पीड़न का साधन बन गया। अगर हम इस सिद्धांतों को देखें और इन विचारधारा को देखें तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय किस तरह से किया जाता है। हमारे ग्रंथों में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, खास तौर से मनुस्मृति में। मनुस्मृति का मैंने एक चैप्टर पहले भी बनाया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनका वर्णन वास्तव में तार्किक बुद्धि और प्रश्न से अगर किया जाए तो यही सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों। और यही कारण रहा है कि जो शूद्र है उसके अंदर अपने ही धर्म को लेकर इतना आक्रोश है। आधुनिक दृष्टि से इसकी क्या आलोचना की जा सकती है उसको हम समझते हैं। आज के युग में डीएनए परीक्षण, कृत्रिम गर्भधान यानी कि IVF और दत्तक संतान की मान्यता जैसे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में नियोग विधि की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। मेरा मानना यह है कि नियोग विधि की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। अगर हम ये मान के चलें कि संतान उत्पत्ति नहीं होने के कारण पुरुष या स्त्री को ऐसा करना पड़ा, तो वह दत्तक पुत्र भी ले सकता था या किसी बच्चे को, गरीब अनाथ को गोद भी लिया जा सकता था। उसके लिए भी कोई नैतिक विचारधारा हमारे ग्रंथों में होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। नैतिकता की दृष्टि से आज मानव अधिकार, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वप्रिय माना जाता है, जो नियोग की परंपरा से अलग है। धर्म में संतान को ईश्वर का वरदान माना गया है, लेकिन जब संतान के लिए कृत्रिम संबंध बनते हैं तो वह संस्कारहीन सृष्टि बन जाती है। योग, ब्रह्मचर्य और संयम को आदर्श मानने वाले ऋषियों की परंपरा में यह प्रथा विरोध मानी जाती है। नियोग विधि एक सीमित परिस्थिति जन्य वैदिक व्यवस्था थी, परंतु ये व्यवस्था क्यों थी, सवाल ये उठता है। अब इसका दुरुपयोग तो होना जरूरी था। तो क्या हमारे ऋषि मुनि आगे तक की नहीं सोचते थे? यानी कि हमारे ऋषि मुनि भी भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने केवल उसी समय के आधार पर ऐसे नियम बना दिए जो कठोर भी थे और अमानवीय थे। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और ये सवाल आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि क्या हमारे ग्रंथ संपूर्ण है, क्या उनमें कोई त्रुटि नहीं है, और खास तौर से वे लोग जो इसके ठेकेदार बनते हैं वे इसका जवाब जरूर दें, और घुमा फिरा के नहीं, सीधा जवाब कि ऐसा क्यों था। आज के विचार आपको कैसे लगे? क्या किसी बात ने आपके अंतर्मन को छुआ या सोचने का नया दृष्टिकोण दिया? कृपया अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। हमारा उद्देश्य केवल पुस्तकों और ग्रंथों में लिखे ज्ञान को तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना है, न किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, न कोई व्यक्तिगत मत थोपना। हर बात को समझाना और उस पर निर्णय लेना आपका विवेक है। यदि इस प्रयास ने आपके भीतर कुछ महसूस कराया हो, कुछ सोचने को मजबूर किया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान, तर्क और श्रद्धा तभी सार्थक होती है जब वे सबके बीच बांटे जाएं। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।